हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 6 की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी जिसको बोलते हैं। तो देखिए, चैप्टर 6 की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में कई बार आ जाती है 5 नंबर में। तो देखते हैं क्या है थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल की पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स, जो बाकी की दो साइड्स हैं उसको दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइन इन द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे उनको इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो दो रेशो हैं, जो दो साइड्स हैं जिनको इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, तो वो सेम रेशो में उनको डिवाइड करती है। जैसे ये ट्राइंगल हमने एक ड्रॉ किया, इसमें ABC। तो क्या कह रहे हैं ये इस लैंग्वेज में कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें हमने अगर बोला है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि ये ट्राइंगल की एक लाइन BC है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है। किसी भी साइड के पैरेलल हमने मान लो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो DE जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, ये लाइन इन साइड्स को AB को और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है। मतलब AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। जो इस लाइन की रेशो होगी वो इस लाइन की रेशो के बराबर होगी। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, जो हमने अभी समझा हमें क्या गिवन है। हमको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC गिवन है, जिसमें DE BC के पैरेलल दे रखा है हमको, इन विच DE पैरेलल है BC के। और हमको प्रूव क्या करना है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। तो टू प्रूव करना है हमको AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC के। तो ये प्रूव करने के लिए हम ना इसमें स्टूडेंट्स कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये देखिए, नीचे एक ये क्या बन रहा है, ये DBCE, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इस ट्रेपीजियम में हम ये जो इनके दोनों डायगोनल्स हैं ना ट्रेपीजियम के, इनको ज्वाइन करेंगे और लाइंस लगाएंगे। तो देखिए, जैसे पहले DC को ज्वाइन कर दिया, अब B और E को, इस डायगोनल दोनों को, इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने की है, ज्वाइन BE एंड CD, BE सॉरी यहाँ पर है B है, ये BE एंड CD, ये B है। और हमें क्या करना है, ये जो ऊपर ट्राइंगल है, हमें ये जो दोनों, ये जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर गिराना है। मतलब D पॉइंट से ये जो लाइन है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराएंगे और E पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराएंगे। देखिए, ये E से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल, इसका नाम हमने रख दिया N, EN परपेंडिकुलर AD। और इसी तरह से ये D पॉइंट से हमने इस AE पर परपेंडिकुलर बनाया, तो ये है, इसको M नाम दे देते हैं, तो DM परपेंडिकुलर AE। अब देखिए, ये EN परपेंडिकुलर AD है, तो ये EN जो है AB पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि AD को अगर हम और आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो एक ही लाइन है, तो इस लाइन पर AD पर अगर परपेंडिकुलर है तो वो AB पर भी होगा। इसी तरह से DM, अगर ये AE पर परपेंडिकुलर था, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं AE को C तक, तो ये जो DM AE पर परपेंडिकुलर है, ये A से लेकर C तक भी परपेंडिकुलर होगा। तो लिखते हैं, हमने ये जो परपेंडिकुलर बनाया है, तो लिखते हैं ड्रॉ
डी एम, हमने ये डी एम परपेंडिकुलर बनाया है। देखिए ये ए ई पर भी है और ए सी पर भी है, क्योंकि ये पूरी एक ही लाइन है ना। ये डी एम यहाँ से आधी लाइन पर भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये लाइन तो एक ही है, इसको बढ़ा देंगे तो ये डी एम ए सी पर भी परपेंडिकुलर है। तो डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ये पूरी लाइन पर यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है। एंड ई एन जो परपेंडिकुलर है ये ए डी पर भी है और ए बी पर भी है, तो लिखेंगे ई एन परपेंडिकुलर ए बी। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। हमको ये जो है ना ए डी अपॉन डी बी, इसकी रेशो ए ई अपॉन ई सी की रेशो के इक्वल लेनी है। तो हम इस तरह से दो ट्राइंगल लेंगे कि जिसमें ये लेफ्ट साइड पे ए डी और बी डी आ जाए और राइट साइड पे ए ई और ई सी आ जाए। तो प्रूफ में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है ना इसका एरिया लिखेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और नीचे रेशो में लेंगे कौन सा एरिया, इस ट्राइंगल के रेशो में लेंगे क्योंकि हमें ए डी अपॉन बी डी करना है। तो ये ए डी लाइन इस ट्राइंगल में आ रही है और ये बी डी किस ट्राइंगल में आ रही है, डी ई बी। ये जो ट्राइंगल है ना देखिए इस ट्राइंगल में आ रही है ये लाइन, ठीक है, ये बेस आ रहा है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। तो देखिए एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा, ए डी ई का क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस। अब ए डी ई में हम इस ए डी को बेस लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या होती है, इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट। जहाँ एक पॉइंट से 90 के एंगल बनाया जाए तो वो उस ट्राइंगल की हाइट होती है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ई पॉइंट से हमने ये परपेंडिकुलर बना रखा है, तो ये इस ट्राइंगल की होगी हाइट, तो ई एन, ये लिख दिया हमने। अब नीचे ये जो दूसरा ट्राइंगल है डी बी ई, इसका हम लिखेंगे एरिया। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस। तो देखिए इस ट्राइंगल में ना हमको बेस ये बी डी ई लेना है, इसको बेस लेंगे क्योंकि हमें ए डी और बी डी को लेके चलना है। तो बी डी हो गया बेस। तो अब देखिए बी डी अगर बेस है तो ये जो ट्राइंगल है ना इसकी परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, देखिए इस ट्राइंगल का ये पॉइंट ई पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ये बनाया हुआ है, तो ये जो है इस वाले ट्राइंगल की भी परपेंडिकुलर हाइट होगी क्योंकि इसकी हाइट जो है परपेंडिकुलर बाहर की तरफ बनी हुई है। क्योंकि ये लाइन देखिए एक ही सेम लाइन पर ये परपेंडिकुलर हमने बना रखा है। तो इस लाइन पर कोई भी ट्राइंगल हम अगर इस लाइन पर बेस लेके बनाते हैं तो उसकी परपेंडिकुलर हाइट ये ही होगी। तो इस वाले ट्राइंगल में क्योंकि हमने ये बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर हाइट थी, और इस वाले ट्राइंगल में हमने ये बेस लिया तो क्योंकि इस लाइन पर ये ई एन परपेंडिकुलर है, तो जब इसको बेस लेंगे तो इस वाले ट्राइंगल की जो हाइट है ना परपेंडिकुलर हाइट, ये ई एन होगी। तो ई एन हमने हाइट ले ली। अब इसमें से जो कट रहा है वो काट देंगे, 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो हमारे पास आ गया ए डी अपॉन डी बी या बी डी। तो हम डी बी लिख देते हैं इसको क्योंकि हमको देखिए डी बी ही शो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसी ट्राइंगल का एरिया फिर से लेंगे क्योंकि हमें अब ए ई अपॉन ई सी करना है। तो इस ट्राइंगल में अब हम बेस इसको लेंगे, ए ई को लेंगे, और नीचे जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है डी ई सी, इसको लेंगे और इसमें बेस ई सी लेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए पहले ए डी ई ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला डी ई सी, ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो इसका एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस। अब देखिए ए डी सी, ए डी ई,
अब हमने इस वाली रेशो को दिखाना है कि ए ई अपॉन ई सी करना है, तो बेस इसको लेंगे। पहले हमने ए डी को बेस लिया था इस ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल तो वही है बट हम बेस ए ई को लेंगे। ए ई बेस हो जाएगा और इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी डी एम। तो ए ई इंटू ये परपेंडिकुलर हाइट है डी एम, डी एम। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो देखिए सी डी ई, यहाँ पर अब इसको बेस लेंगे ई सी को, और जैसे इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट ये थी, तो इसी तरह से इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट इस ट्राइंगल के डी पॉइंट से, ये हमने 90 का एंगल बना रखा है, तो ये डी ई सी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट भी डी एम होगी। तो लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस ई सी है इंटू परपेंडिकुलर हाइट है डी एम। तो जो कट रहा है वो काट देंगे, हमारे पास आ गया ए ई अपॉन ई सी। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए डी अपॉन डी बी, ये देखिए ए डी अपॉन डी बी और इक्वल टू प्रूव करना है ए ई अपॉन ई सी के। तो अगर ये देखिए इस ए डी अपॉन डी बी का, इधर देखिए ट्राइंगल ए डी ई का है ये हमारा, और ये ट्राइंगल डी बी ई का जो एरिया आया है, और यहाँ पर देखिए ऊपर वाला तो सेम है ट्राइंगल ए डी ई। अगर हम नीचे ट्राइंगल डी बी ई और ट्राइंगल सी डी ई का एरिया भी इक्वल प्रूव कर दें, तो क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसके इक्वल वाले ये दोनों को भी हम इक्वल करके लिख देंगे और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ए डी ई ट्राइंगल ये तो इक्वल है। अब ट्राइंगल डी बी ई और सी डी ई को देखते हैं। देखिए ट्राइंगल डी बी ई ये है और ट्राइंगल सी डी ई ये है। अब देखिए इनमें ये लाइन कॉमन आ रही है, डी ई ये लाइन कॉमन आ रही है इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी। यहाँ ये सेम बेस पर बने हुए हैं, एक ही लाइन में कॉमन है तो सेम बेस पर बने हुए हैं। और देखिए ये डी ई और बी सी लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं ये। तो आपने क्लास 9th में थ्योरम की थी कि ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, जो भी ट्राइंगल्स सेम बेस पे होते हैं और जो दो लाइन पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो अब इसको लिखेंगे। तो ये तो हमने कर दिया, अब हम करेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का तो इक्वल है, नीचे वाला हमको इक्वल करना है। तो ट्राइंगल डी बी ई ये ले लिया और इक्वल टू इसको लिखेंगे इस वाले ट्राइंगल के इक्वल, क्योंकि हमने ऊपर आपको समझा दिया कि वो कैसे जो है इक्वल है दोनों, क्योंकि वो सेम बेस पर बने हुए हैं ये दोनों ट्राइंगल और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्राइंगल होते हैं तो इनका एरिया इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमने इक्वल कर दिया। अब रीजन लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बोथ लाई ऑन द सेम बेस डीई। बेस कौन सा है, डीई। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस पर हैं, तो इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल हो गया। तो अब इसको हम ले देते हैं नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इनके आपस इसके जो इक्वल वाले हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 we have AD upon DE equal to AE upon EC। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव्ड।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थ्योरम आज मैंने आपको करवाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर ये एग्जाम में आ जाती है। तो आपको आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, 6 चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।